एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो सही समय में सही निर्णय लेता है, सही काम करता है और सही समय में सही बातें बोलता है। बुद्धि स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती, वहाँ ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान को व्यावहारिकता में लाना ही बुद्धि कहलाती है। ऐसा व्यक्ति जो जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति का सरलता से उपाय निकाल लेता है, उसे ही बुद्धिमान कहा जाता है। एक बार की बात है, एक गुरु के कुछ शिष्य इस बात पर बहस कर रहे थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान बनाती है। बहुत देर तक बहस करने के बाद जब वो एक दूसरे के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। वे सभी अपने गुरु के पास पहुंचे और उनसे अपना प्रश्न कह सुनाया। शिष्यों का प्रश्न सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने कुछ गुणों की वजह से बुद्धिमान कहलाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति में ये 12 गुण पाए जाते हैं। पहला, बुद्धिमान लोग अपने मन का भेद किसी को नहीं बताते। बुद्धिमान लोग इस बात को जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है वो कब हमारा शत्रु बन जाए पता नहीं, इसीलिए वो अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी कमजोरियां और अपने भेद किसी को भी नहीं बताते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग अपने मन की बातें, अपने घर की बातें और ऐसी बातें जो उन्हें गुप्त रखनी चाहिए थी उसे भी अपने मित्रों, पड़ोसियों या रिश्तेदारों से बता देते हैं और फिर बुरा समय आने पर धोखे का शिकार हो जाते हैं और फिर ये लोग इसके लिए दूसरों को दोष देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा गुण है कि बुद्धिमान लोग सबसे बातचीत करते हैं और वो ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि हर किसी का तजुर्बा उन्हें सीखने को मिल जाए। वो इस बात को समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सफल व्यक्ति सिर्फ कुछ ही मिनटों में उन्हें वो बातें बता सकता है जिसे स्वयं सीखने में उन्हें सालों का समय लग जाएगा। साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सफलता के साथ साथ उनकी असफलता से भी सीखने की कोशिश करता है और असल में यही चीज है जो सीखने लायक है, क्योंकि अगर व्यक्ति ये पता कर ले कि कौन कौन सी चीजें हैं जो काम नहीं करती तो फिर उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी मेहनत उन चीजों पर केंद्रित हो जाएगी जो असल में काम करती हैं और जो उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकती हैं। तीसरा गुण, बुद्धिमान लोग कार्य पूर्ण होने पर ही दूसरों को बताते हैं, जबकि मूर्ख लोग कार्य शुरू करने से पहले ही हर तरफ ढिंढोरा पीट देते हैं। बुद्धिमान लोग इस बात को समझते हैं कि बार बार अपने कार्य का बखान करने से उस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर जो आग है वो ठंडी होती रहती है। साथ ही एक बात यह भी समझने वाली है कि ऐसे व्यक्ति से अपने भविष्य के कार्यों के बारे में बताने का क्या मतलब जो हमारे उस कार्य का हिस्सा ही नहीं है। और अगर गलती से हमने अपने भविष्य के कार्यों के विषय में ऐसे व्यक्ति से बता दिया जो हमारा भला नहीं चाहता तो फिर वो पूरी कोशिश करेगा कि हम उस कार्य में सफल ना हो पाएं। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति दुश्मनों के षड्यंत्र और किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए कार्य खत्म होने से पहले उसकी सूचना किसी को नहीं देता और अचानक से अपना कार्य पूरा करके सबको चौंका देता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति से सब डरते हैं और सभी उसकी इज्जत भी करते हैं। चौथा गुण, बुद्धिमान लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं करते और ना ही वो किसी की कही हुई बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करते। वो पहले खुद ही अपनी बुद्धि और ज्ञान के स्तर पर चीजों या घटनाओं को जांचते परखते हैं। वो सत्य की गहराई में जा करके तथा किसी भी सत्य को भली भांति समझ करके ही उस पर निर्णय लेते हैं। सामने वाला चाहे कितनी ही मीठी मीठी बातें कर ले, कितना ही बहकाने का प्रयास कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता जब तक उसे सामने वाले की करनी और कथनी में समानता नहीं दिखती। साधारण शब्दों में कहें तो बुद्धिमान व्यक्ति तार्किक व्यक्ति भी होता है, यानी वो तथ्यों और सबूतों पर ही भरोसा करता है। वह अपने आंखों से देखी और कानों से सुनी बातों पर ही भरोसा करता है। वह लोगों की बातों की बजाय उनके कर्मों पर ध्यान देता है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति सबसे कम धोखे का शिकार होता है। पांचवा गुण, बुद्धिमान लोग अपना हर काम समय के अनुसार करते हैं। वे फालतू समय को भी उपयोग में लाते हैं और इसके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करते हैं। बुद्धिमान लोग समय को धन से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वो लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही वो चीज है जो निश्चित मात्रा में है और जिसे किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए वो अपने हर काम की सूची बनाकर रखते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग आलस्य और टाल मटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। इसीलिए वो खुद को इन दोनों आदतों का शिकार कभी नहीं होने देते। काम को टालने की आदत यानी प्रोक्रेस्टिनेशन इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। ये वो मानसिक बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में पाई जाती है और उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप भी काम को टालने की आदत से परेशान हैं और इसे छोड़ना चाहते हैं तो इसमें आपकी बहुत हेल्प करेगी एक ऑडियो बुक जिसका नाम है हाउ टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसे आप हिंदी में सुन सकते हैं कुक एफएम ऐप पर। यह ऑडियो बुक आपको गाइड करने के साथ साथ मेंटली प्रिपेयर करेगी अपने आज के काम को आज ही खत्म करने के लिए। और कुक एफएम की बात करें तो यह इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां पर 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज अवेलेबल हैं। आपकी और मेरी तरह 15 लाख से भी ज्यादा हिंदी एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स ने कुक एफएम को चुना है और हर दिन 1.5 लाख घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। कुक एफएम का न्यू वर्जन पहले से 10 गुना ज्यादा बेहतर हो गया है, क्योंकि इसमें हर महीने 4200 घंटों से भी ज्यादा का न्यू कंटेंट अपलोड कर दिया जाता है। तो अगर अभी तक आपने इसके पुराने डिस्काउंट्स का फायदा नहीं उठाया है तो अभी भी देर नहीं हुई,
यूज करिए कूपन कोड WI30 और आपको इसके फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा 30% का डिस्काउंट, यानी ये आपको पड़ेगा 99 की बजाय सिर्फ 69 रुपीज का। इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। आइए कहानी पर वापस लौटते हैं। गुरु ने शिष्यों से कहा, बुद्धिमान लोगों का छठा गुण है कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं होती। वो समझते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसीलिए वो लोगों को माफ कर देते हैं। साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति सामने वाले को वो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह इस बात को भी समझता है कि दुनिया का हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, इसीलिए हर किसी की सोच और व्यवहार उसके जैसे नहीं हो सकता। वो लोगों की सोच और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। साथ ही वो हर किसी को अपनी बात और पक्ष रखने का मौका देते हैं और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बुद्धिमान लोगों का सातवां गुण है कि वो असफल होने के बाद हार नहीं मानते, बल्कि उस हार को अपना हथियार बना लेते हैं और उससे सीख कर पुनः अपने काम में जुट जाते हैं। वो कभी भी अतीत में मिली सफलताओं के सहारे नहीं बैठे रहते और ना ही हमेशा उनका गुणगान करते रहते, क्योंकि वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि बीता हुआ कल है और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वो आज मेहनत करेंगे। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी तो कर सकती हैं, लेकिन वो उन्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धिमान लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि असफलता और कुछ नहीं बल्कि सफलता से पहले मिलने वाली सीख है, जो कि उन्हें उनकी गलतियों और कमियों के बारे में बताती है, जिससे सीख लेकर वो अगली बार और भी सटीक तरीके से प्रयास कर सकते हैं। यानी कि बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का अवसर समझते हैं और इस अवसर का सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं। आठवां गुण, बुद्धिमान लोगों की आदत होती है कि जब चीजें उनके योजना के अनुसार नहीं चल रही होती, तब भी वो इसके लिए दूसरों को दोष नहीं देते, बल्कि खुद के अंदर झांक कर अपनी गलतियों को पता लगाने की कोशिश करते हैं। वह उस काम को पूरा करने की दिशा में और भी मेहनत करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग कभी भी दोषारोपण करके बचने की कोशिश नहीं करते, बल्कि इसकी बजाय अगर उनसे गलती हो गई है तो वो अपनी गलती को बिना किसी शर्म और डर के सभी के सामने स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि गलती को स्वीकार करने के बाद ही उसे सुधारा जा सकता है। जबकि एक सामान्य व्यक्ति अपनी गलती का दोष दूसरों पर थोप कर बस निकलने का प्रयास करता है, जिससे वो कभी भी अपनी गलती को सुधार कर आगे नहीं बढ़ पाता। और साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन की असफलताओं और परेशानियों के लिए हमेशा दूसरे लोगों को दोष देते रहता है और कभी भी अपने अंदर झांकने का प्रयास नहीं करता। नौवां गुण, बुद्धिमान लोग अपने आप से बात करते हैं। असल में बुद्धिमान लोग अत्यधिक चिंतनशील होते हैं। वो बहुत सोचते हैं, लेकिन उनकी सोच काल्पनिक नहीं होती और ना ही वो अतीत की किसी एक बात को बार बार सोचते रहते। वो किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए चिंतन कर रहे होते हैं, उसके बारे में गहराई से सोच विचार कर रहे होते हैं। तो जब वो चिंतन या सोच विचार कर रहे होते हैं तो उस दौरान वो खुद से बातें करते हैं, क्योंकि इस दौरान उनका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा होता है और वो चीजों के बारे में बहुत ही गहराई से सोच रहे होते हैं। 10वां गुण, बुद्धिमान लोग भविष्य के बारे में सोच कर ही वर्तमान में बातें करते हैं। जब तक कोई हद ही ना पार कर दे, वो अपना आपा नहीं खोते और सभी के साथ सम्मान पूर्वक बातें करते हैं। साथ ही बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कोई भी वादा करने से बचता है जिसे वो भविष्य में पूरा न कर सके। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोच लेता है कि मेरी इस बात का भविष्य में क्या परिणाम हो सकता है, इसीलिए वो क्रोध में भी ऐसी बातें नहीं बोलता जिसकी वजह से उसे भविष्य में परेशानी उठानी पड़े। असल में एक बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी ही यही है कि वह शब्दों का प्रयोग बहुत ही सोच समझकर करता है। 11वां गुण, बुद्धिमान लोगों की एक पहचान है कि वे अपने ही कामों में और जिंदगी में इतना मग्न रहते हैं कि उन्हें दूसरे लोगों और दूसरी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वे बेमतलब की गप और दूसरों की बुराई करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि वो इस समय का उपयोग कुछ नया सीखने और पढ़ने में करते हैं। वो लगातार नई चीजें सीखने और खुद को निपुण बनाने का प्रयास करते रहते हैं। इसके अलावा बुद्धिमान लोगों को अपना कार्य खुद ही करना पसंद होता है। उन्हें अपने काम में दूसरों की दखलंदाजी पसंद नहीं होती, इसीलिए वो अपना ज्यादातर काम एकांत में ही करते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय एकांत में बिताना पसंद करते हैं। 12वां गुण, बुद्धिमान लोग अपना ज्यादातर समय लिखने, पढ़ने और अच्छे विचारों का मंथन करने में बिताते हैं, इसीलिए उनमें विचारशील सवाल करने की काबिलियत होती है। ये तथ्यों पर बात करते हैं, विश्वास की बुनियाद पर नहीं। इसके साथ ही बुद्धिमान व्यक्ति जिज्ञासु भी होते हैं और अपना हर सवाल निडरता से करते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को घमंड में नहीं बदलने देता। वह जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखता रहता है और खुद को विनम्र बनाए रखता है। गुरु ने कहा, तो ये थे बुद्धिमान व्यक्ति के 12 गुण जो उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। और अगर ये 12 गुण तुम में से किसी के अंदर हैं तो तुम भी एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। सभी शिष्य गुरु की बातों से संतुष्ट थे। उन्होंने इस जानकारी के लिए गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चले गए। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो खत्म करने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं कि कुकू FM पर हाउ टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन की हिंदी ऑडियो बुक को सुनना ना भूलें। और मंथली सब्सक्रिप्शन पर 30% डिस्काउंट के लिए आप WI30 कूपन कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।